दोस्तों, जो हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, वो भी गलत हो सकता है सर। आँख से देखी और कान से सुनी भी चीज़ जो है गलत हो सकती है सर। इस पर हम छोटी सी प्रस्तुति। सर, एक राजा था, उसका वजीर बहुत समझदार था। राजा ने एक दिन उनसे पूछा कि ये वजीर, क्या आँख से देखी और कान से सुनी बात को भी गलत हो सकती है? वजीर ने कहा, हाँ हुजूर। वह कैसे? राजा ने पूछा। इस पर वजीर ने जवाब दिया कि समय आने पर बताऊंगा सर। एक दिन घटना घटी। राजा शिकार खेलने बाहर चले गए थे, अभी लौट कर आए नहीं थे। उनके सोने के कमरे में उनका नौकर बिस्तर लगा रहा था। उसके मन में बात उठी कि कितना कोमल आरामदेह बिस्तर है। यह सोचकर राजा अभी देर से आएंगे, उस पर पलंग पर थोड़ी देर के लिए लेट गया। चादर को ओढ़ लिया। इतने में उसको नींद आ गई। जब रानी कमरे में आई तो देखा राजा आज जल्दी आकर सो गए। उसने उनको जगाना उचित नहीं समझा। बिना उनको हिलाए डुलाए बगल में जाकर रानी लेट गई सर। उसने समझा कि राजा ही सोए होंगे, दूसरा तो कोई आ नहीं सकता यहाँ पर। जब राजा आए तो रानी को एक अन्य पुरुष के साथ लेटा देखकर संशय में पड़ गए। राजा ने तलवार लिया और दोनों को समाप्त कर देंगे, किंतु उनका वजीर ने याद दिलाया, आँख की देखी कान की सुनी बात गलत हो सकती है सर। राजा ने तुरंत वजीर को बुलाया। वजीर ने कहा, आप चुपचाप छिप कर बैठ जाइए। कुछ समय बाद जो नौकर की नींद खुली तो बगल में रानी की सोया हुआ देख करके वो घबराया। तब रानी भी उठी। नौकर को डर के मारे कांपते हुए कहा, माताजी हमें क्षमा करें, मैं कोमल बिस्तर देखकर जरा सो गया था, नींद लग गई थी। उधर रानी भी बहुत घबराई। उसने सोचा राजा क्या सोचेगा। जब राजा को असलियत समझ चुका था, वह बाहर निकल कर आया। वजीर ने कहा, आपने देखा सर। इस प्रकार वजीर की बात समय पर याद आने से नौकर तथा रानी की जान बच गई सर। आदमी की अच्छी तरह समझ बूझ कर भी कोई बात कहनी अथवा वो काम करना चाहिए। महात्माओं के बारे में जब तक बात सही मालूम न हो, कभी कुछ कहना सुनना नहीं चाहिए। महात्मा किस मौज में, किस रहस्य से, किस प्रकार की लीला करते हैं वही जानते हैं सर। और अगले को समझना बड़ा मुश्किल होता है। अगर महात्मा को समझ लेते तो काम बन जाता। इसलिए बड़ा भाग्य है सर बैठने का भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के जो जितने महात्मा लोग हैं उनके साथ बैठने का जो अवसर प्राप्त होता है, उससे बहुत कुछ हमको सिखाता है कि आदमी को जो आप आँख से देख रहे हैं, जो आप आँख से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो सही नहीं है। सही है आपकी अंतरात्मा, अंतर ज्योति, अंतरात्मा की आवाज़ जो आप देखेंगे, वही तब समझ में आएगा कि दुनिया क्या है, सच्चाई क्या है। धन्यवाद सर।